देखिएगा, आपको पहला चैप्टर पढ़ाया गया था, ठीक है। पहला चैप्टर आपका जो प्रोज कक्षा 11 में प्रोज का पहला चैप्टर पढ़ाया गया था, उसमें पहला चैप्टर था आपका द पोर्ट्रेट ऑफ रीडिंग, ठीक है। वो आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया गया है और उसमें आई होप आपको शायद ही कोई दिक्कत आई हो, ठीक है। अब उसको पढ़ाने के बाद आपका लेक्चर नंबर 3 लेक्चरों में पढ़ाया गया। अब ये चौथा जो आपका लेक्चर है, यानी तीसरा जो चौथा जो लेक्चर आपका हो रहा है इसका शुरू, ये ठीक है। अगला जो लेक्चर है आपका ये, तो उस लेक्चर में क्या है, उस लेक्चर में ये जो लेक्चर आपको पढ़ाया जा रहा है, इस लेक्चर में पढ़ाने के बाद मतलब जो आपको चैप्टर पढ़ाएगा, इसके बाद क्या होता है ये प्रक्रिया है। अब ध्यान से सुनेंगे, एक बार सुनेंगे ताकि आपको आगे तक दिक्कत न रहे, सही है। अब जब हम चैप्टर को पढ़ा देते हैं तो उसके बाद हम क्या काम करते हैं, अपना पेज खोलते हैं, ठीक है। उस पेज पर हम यहाँ पर तो लिख देते हैं, ये यहाँ पर ऊपर डेट वेट लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, डेट वेट मत लिखा करो, आप बड़ी क्लास में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो हमने डाल दिया चैप्टर का नाम, ठीक है। यहाँ चैप्टर का नाम डाल दिया और यहाँ कोने में डाल दिया उसका राइटर का नाम, यहाँ चैप्टर का नाम डाल दिया और यहाँ पे उसके राइटर का नाम डाल दिया। नोट्स बनाने का तरीका है, कभी आप कहीं पीडीएफ नहीं मिलेगी, अभी सुन लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से, कोई भी पीडीएफ नहीं मिलेगी, सही है। आपको फर्स्ट ईयर में नोट्स बनाने का तरीका देखिएगा किस तरह से नोट्स बनाते हैं, या आपको वीडियो नहीं देखनी तो वीडियो आगे चालू कर दीजिएगा और लास्ट में समझ लीजिएगा, मतलब फोटो खींच लो, आपकी पीडीएफ तैयार है। लास्ट में चलाने के बाद आगे कर लो, पीडीएफ तुम्हारी तैयार है। लेकिन नोट्स बनाने का तरीका समझिएगा ताकि आपको इंटर में भी इस तरह से ही नोट्स बनाने हैं अपने आप स्वयं। हमारा तरीका केवल गाइडेंस देना, कोई पीडीएफ नहीं। तो चैप्टर का नाम डाला, यहाँ पे आपने उसके राइटर का नाम डाला, यानी पाठ का नाम डाला और उसके लेखक के नाम डाला, है ना। और उसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पे शब्द। शब्द का मतलब होता है, आप लिखेंगे हार्ड वर्ड, HARD हार्ड वर्ड्स, ठीक है। हमने क्या डाल दिया, हार्ड वर्ड्स, ठीक है। हार्ड वर्ड्स का मतलब शब्द हो गया, मतलब कठिन शब्द, है ना। और यहाँ पर डाल दिया मीनिंग, मीनिंग डाल दिया, मीनिंग इन हिंदी, सही है। चाहे हिंदी में डाल सकते हैं शब्द अर्थ, शब्द अर्थ चाहे आप इंग्लिश में डाल लीजिएगा या इंग्लिश में डाल लीजिएगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। फिर हम चैप्टर खोलेंगे और चैप्टर खोलने के बाद देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हार्ड वर्ड हैं, ये कौन कौन से वर्डों का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि अब हम वर्डों में पहुंचते हैं। अब वर्डों में पहुंचने के बाद हद से हद 7 या 8 वर्डों को लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं 2-4 वर्ड लिखवा दे रहा हूँ हार्ड वर्ड मीनिंग। तो पहला शब्द मैं लिखवा रहा हूँ एस। इस लेक्चर को ध्यान से समझ लीजिएगा। इस लेक्चर को ध्यान से समझने के बाद आपकी आगे तक की दिक्कत खत्म हो जाएगी कि आगे नोट्स कैसे बनेंगे, ठीक है। कभी आप फिर कहेंगे सर नोट्स कैसे बनाने, नोट्स कैसे बनाने, मुझे नहीं पता नोट्स कैसे बनाने। वीडियो देखो, अपना आप समझ आए किस तरह से नोट्स बनाने। ये देखिएगा, ये हमने वर्ड मीनिंग लिख दी, ठीक है। तो आप इस तरह से वर्ड मीनिंग लिखेंगे जिस तरह से मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हैं, सही। जिस तरह से मैंने जो वर्ड मीनिंग ब्लैक बोर्ड पर लिखे ये वर्ड मीनिंग आप लिख लीजिएगा। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये 2, 4, 6 वर्ड मीनिंग आपने लिख ली, सही है। अब इन वर्ड मीनिंगों को लिखने के बाद क्या काम करेंगे, जब आपने वर्ड मीनिंग लिख लिए, अगले पेज से, नेक्स्ट पेज से, ध्यान समझिएगा, जब ये वर्ड मीनिंग आप लिख चुके हैं तो नेक्स्ट पेज से क्या काम करेंगे, हमें क्या काम करना है,
देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रफ करने वाला हूं, बिल्कुल जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपकी समझ में आएगा कि किस तरह से आगे नोट्स बनाने हैं। 5 चैप्टर है, 5 के 5 चैप्टरों का नोट्स किस तरह से तैयार करने हैं। चलिए, और इस पेज पे कुछ ना करें, वर्ड मीनिंग के अलावा कुछ ना करें, बस केवल वर्ड मीनिंग होने चाहिए। यानी इसका मतलब चैप्टर का नाम नहीं है, हार्ड वर्ड हमें दिखाई दी। आप चाहें तो और वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं, कम से कम 7-8 वर्ड लिखने चाहिए, मैंने 6 लिखवाए हैं, ठीक है। और ये भी टेक्स्ट बुक में से लिखवाए आपकी, जो उसमें सबसे रखे थे। एक क्वेश्चन था, छोड़िए क्या क्वेश्चन था, बात की बात है, क्लियर। अब उसके बाद इसको करने के बाद आप क्या काम करेंगे, उसका हम एक कोई भी पैसेज पकड़ लेंगे, कोई सा भी एक पैसेज, और कोई सा भी एक पैसेज पकड़ने के बाद उसका हम रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल, मतलब जो भी जितनी चीजें होती हैं उसके अंदर बेसिक चीजें, वो सारी चीजें हम लिखेंगे, क्लियर है। तो देखिएगा, पहले वही वाली बात, अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके पास बुक नहीं है, और बिना बुक के भी इस साल हम कोशिश करेंगे कि काम चल जाए, क्लियर है, कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, तो शुरू के 2 शब्द लिख लीजिएगा, शुरू के 2 शब्द यानी वही सी है, ब्लैक पेन से आपने लिखा सी है, क्लियर है। फिर डैश किया, फिर लास्ट के 2 शब्द लिख लेंगे 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, क्लियर है। तो सॉरी, शुरू के 2 शब्द लिखे और बाद के 2 शब्द लिख ले 20 ईयर्स। ये आपका संकेत हो गया, जैसे पोएम में आपको समझाया गया था, ठीक है। तो ये संकेत जैसे हिंदी में लिखते हैं ना, प्रस्तुत गद्यांश, ये उसके बाद हम लिखेंगे रेफरेंस। क्या लिखेंगे? रेफरेंस, REFERENC। एक बात ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कभी आप बार बार मुझे परेशान करें, बिल्कुल ध्यान से अपने कान खोल करके बात सुन लीजिएगा। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपके प्रोज जो चल रही है आपकी प्रोज, उसके नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चैप्टर पढ़ाने के बाद आपका अगला लेक्चर यही है। चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपका अगला लेक्चर यही है। जैसे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके बाद अगला लेक्चर आपका यही शुरू होता है, क्लियर है, वो दिक्कत। चलिएगा, अब रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस लिखने के बाद वही वाली बात, जैसे हमने पोएम में लिखा था, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। These lines have been taken, these lines have been taken from the, these lines have been taken from the lesson। अब हम लिखेंगे लेसन, पहले तो हम लिखते आए हैं पोएम, अब हम लिखेंगे लेसन। These lines have been taken from the lesson, ठीक है। और लेसन के बाद यहाँ पे उस चैप्टर का नाम लिखेंगे, पहले वाले चैप्टर का नाम लिखेंगे आप स्वयं, आप खुद लिखिएगा क्या चैप्टर का नाम है, मैं बता दे रहा हूँ, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। देखिए स्पेलिंग आप पीछे जब चैप्टर पढ़ाया गया है शुरू में बताया गया है, रिटन बाय, पीछे जितने भी जगह हम लिखते आए हैं, सही है, पीछे जितनी भी जगह हमने लिखा है कंपोज, ठीक है, हमने क्या लिखा है कंपोज। लेकिन यहाँ पे पोयम है, सही है, यहाँ पे क्या है, वो सॉरी वहां पे पोयम थी तो इसलिए हम यहाँ पोयम, वहां पे कंपोज लिखते थे, यहाँ पे चैप्टर है तो इसलिए लेसन और रिटन लिखे, ठीक है। तो रिटन बाई, यहाँ पे राइटर का नाम लिख देंगे खुशवंत सिंह, अपने आप लिखेंगे, मुझे नहीं पता। पहला लेक्चर चलाइएगा, पहले लेक्चर में किस तरह चैप्टर पढ़ाया गया था, खुशवंत सिंह का चेहरा भी दिखाया गया था, पार्ट का नाम भी बताया गया था। यहाँ पे आप पार्ट का नाम लिखिएगा, यहाँ पे आप राइटर का नाम लिखिएगा, पीछे वीडियो चलाइएगा और खुद लिखिएगा किस तरह से, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब रेफरेंस लिखने के बाद अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। ये सब ब्लैक पेन से लिखे जाएंगे, कौन से, ये कॉन्टेक्स्ट ब्लैक पेन से लिखा जाएगा, रेफरेंस ब्लैक पेन से लिखा जाएगा, ये वो सब ब्लू पेन से, ये पार्ट का नाम ब्लैक पेन से लिखा जाएगा, और ये जो राइटर का नाम है ये ब्लैक पेन से लिखा जाएगा। चाहें तो ब्लैक पेन से लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन भी खींच सकते हैं, यानी उसके नीचे आप वो भी खींच सकते हैं, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग,
ठीक है, देखिएगा अब प्रश्न कैसे लिखते हैं। दिस पैसेज गिव्स ए डेस्क्रिप्शन, दिस माने ये है पैसेज, PASSAGE पैसेज, क्लियर है। दिस पैसेज गिव्स GIVE गिव्स ए description this passage gives a description of the author author's grandmother who has grown very old and after a time spent the author notice no change in her appearance, APPEARANCE appearance, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया, सही है, क्लियर है। पहले आपने रेफरेंस लिखा, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखा, यानी जैसे हिंदी में लिखते हैं, ये आपका संदर्भ है, ये आपका प्रसंग है, संदर्भ प्रसंग, क्लियर है। ये संदर्भ लिखा और ये आपने क्या लिख दिया, प्रसंग लिख दिया। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन, जिस तरह पोएम में सिखाई गई थी वही वाली बात है, एक्सप्लेनेशन, गलत हो गई स्पेलिंग, EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन माने होती है व्याख्या, ठीक है। In these lines the writer says that, आप ध्यान से सुनेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, उसके बाद मैं लिखना शुरू कर दूंगा और लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा, क्लियर। एक बार अभी बता रहा हूँ, एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद, क्लियर। जब भी आपका एक्सप्लेनेशन में पहला क्वेश्चन इस तरह से ही होगा, जब आपका पेपर शुरू होगा, हाफ ईयरली का पेपर हो या एनुअल का पेपर हो, यानी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो, दो पैसेज आएंगे, दो पैसेज में आपको पहचानना पड़ेगा कौन से पार्ट से है, सही है। तो इस तरह से आप पहचानेंगे, शुरू के दो शब्द लिखेंगे, बाद के दो शब्द लिखेंगे, रेफरेंस लिखेंगे, कॉन्टेक्ट लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। आप कह रहे हो सर रेफरेंस पार्ट भी हम पहचान लेंगे, कोई ना कोई शब्द आ रहा होगा जिससे हम पहचान लेंगे कि हाँ ये उस चैप्टर से है। मान लीजिए लेडी का बूढ़ी औरत का जिक्र आ रहा था, हम समझ लेंगे पोर्ट्रेट लेडी है, मतलब किसी कोई ना कोई शब्द हमें ऐसा मिल जाएगा जिससे हम चैप्टर को पहचान सकते हैं। कॉन्टेक्ट भी बना के हम लिख देंगे, प्रश्न भी हम बना के लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो पैसेज लिख रहा है उसमें से हम प्रश्न लिख देंगे। कॉन्टेक्ट। एक्सप्लेनेशन में भी ये वाली लाइन हम सेम टू सेम लिख देंगे, इन दीस लाइन द राइटर सेज दैट, पहली लाइन में हम पोएट लिखते थे, इन दीस लाइन द पोएट सेज दैट, वहां पोएट होता था पोएम में, यहाँ पोएट, यहाँ राइटर है, यहां तक तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो भी पैसेज हो आपका, जो भी पैसेज बोर्ड में आ रहा है, हाफ ईयरली में हो या एनुअल में, सेम टू सेम ऐसे था, ठीक है। इंटर में अलग तरीका होता है, वो बात की होता है, इंटर में तरीका समझाया जाता है, किस तरह से एक्सप्लेनेशन किया जाता है, सही है, वो मैं आपको बता चुका हूं, वो तो इंटर वालों को बताते हैं, हम बता चुके हैं हम कि भाई आपके शॉर्ट क्वेश्चन याद है तो किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन को उसमें प्रयोग करोगे, कैसे ब्लैक पेन का यूज करोगे, कैसे ब्लू पेन का यूज करोगे, वो बातें हम इंटर की हैं। आप अभी इंटर में नहीं है, आप केवल फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप केवल पहले कॉपी को लिखना सीखें,
उसमें गुणवत्ता और सफाई और अच्छी तरह से किस तरह से एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो तो सब बात की बातें हैं। ठीक है, तो आप अभी केवल नोट्स बनाना सीखे, मतलब लिखना सीखे, रेफरेंस लिखना सीखे, कॉन्टेक्ट लिखना सीखे और एक्सप्लेनेशन लिखना सीखे। तो रेफरेंस मैंने आपको बता दिया है, कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब जो भी पैसेज आ रहा होगा वो सारा का सारा पैसेज, बस ये 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 शब्दों को लिखिएगा। इन 7 शब्द लिखने के बाद सारा का सारा पैसेज ऐसे उतार दो, इसके आगे वो जो भी पैसेज लिख रहे हैं उन दोनों पैसेजों में से जो भी पैसेज तुम कर रहे हो सेम टू सेम ऐसे उतार दीजिएगा, आपका पूरा का पूरा पैसेज तैयार हो गया। क्लियर है? नहीं यही बात सर में, मतलब पूरा का पूरा आपने पैसेज उतार दिया तो आपका क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन तैयार हो गया। क्लियर? पूरा का पूरा आपका एक्सप्लेनेशन तैयार हो चुका है। कोई दिक्कत? पूरा एक्सप्लेनेशन तैयार हो गया। चलो अब उसके बाद इसके बाद आपको मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है, कांटेक्ट करेंगे मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करके मैं अपना आपको नंबर दे देता हूं, व्हाट्सएप नंबर, केवल व्हाट्सएप नंबर होगा, वो कॉलिंग नंबर नहीं होगा। ये व्हाट्सएप नंबर है 85349101 8534916201। इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे एसएमएस करेंगे, तो ये 8534916201 अपना नाम लिखेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और फिर उसके बाद ध्यान सुन लीजिएगा, इस व्हाट्सएप नंबर मुझे एसएमएस करेंगे। जब आप ये काम कर लेंगे तो उसके बाद आप मुझे एसएमएस करेंगे। एसएमएस करने के बाद मैं आपको, ठीक है, मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा और इसके शॉर्ट क्वेश्चन के बाद इसका लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। यानी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखवाऊंगा, वो मैं आपको पीडीएफ के द्वारा भेजूंगा। ठीक है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन भेज दूं या शॉर्ट क्वेश्चन भेज दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात? नहीं आया आपको समझ में? दोबारा समझ लीजिए, दोबारा पूछो। मतलब जब हम पहले पेज पे तो हमने बढ़ नहीं करा, ठीक, दूसरे वाले पेज पे हमने केवल एक्सप्रेशन करा, ये वाला एक्सप्रेशन करने का तरीका ये तो मैं आपको लिखवाऊंगा, ये तो मैं भी लिखवाऊंगा, लेकिन आपको बता दिया मैंने किस तरह से लिखा है। आप सारा ऐसे काट दीजिएगा दो को। उसके बाद आप मुझे इस नंबर पे एसएमएस कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8534916201। आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिया, सही है। व्हाट्सएप करने के बाद मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये लेक्चर डल चुका है, बच्चे मुझे एसएमएस कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे बच्चों को क्या देने हैं, शॉर्ट क्वेश्चनों को भेजना है। मैं आपको ग्रुप में या आपको व्यक्तिगत, आपके ग्रुप में या आपको व्यक्तिगत, सही है, आपको ग्रुप में या आपको व्यक्तिगत क्या भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, काय की होगी वो शॉर्ट क्वेश्चनों की होगी और लॉन्ग क्वेश्चन की होगी। काय की होगी, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की पीडीएफ होगी। उसके बाद आप उसको अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर नहीं कराए जा रहे हैं, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजे जाएंगे। क्लियर है? दोबारा सुन लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजे जाएंगे। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइएगा। क्लियर? आई होप आपको यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या काम करना है, पूरे के पूरे जैसे आपको बताया गया है, आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद क्या कर लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे, या लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे। फिर इसकी एक वीडियो लेकर के आऊंगा इसी की, जैसे मान लीजिए 4th है तो 5th लेकर के आऊंगा, मान लो 3rd हुई, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे कंफ्यूजन है, हो सकता है 3री हुई तो 3री हुई तो 4थी लेकर के आऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। यानी आपने क्या काम करा, एक पेज पर आपने वर्ड मीनिंग किए, दूसरे पेज पर